वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सब लोग अभी तक आए नहीं है? सर यस। हाँ, कितने लोग? अभी सिर्फ 3 ही लोग आए। वेयर आर अदर पीपल? कैसा लग रहा है एंजाइम्स बच्चों? हाउ यू आर फाइंडिंग दिस? बाकी सब सही है। कंफर्टेबल नो उपमन्यु? दिस टाइम यू हैव टू स्कोर बेस्ट मार्क्स। हाँ, अच्छे मार्क्स आने चाहिए ये वाले टेस्ट में, इस चैप्टर के। आ जाएंगे? बताओ मुझे। यस सर। यस, दैट्स द स्पिरिट। नील, यू टू। इस बार एकदम प्रिपेयर करके मैदान में उतरना है। नील है ना मीटिंग में? इज ही देयर इन द मीटिंग? सर बोलो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू हैव इनफ टाइम नाउ। या सिर्फ बोलने का नहीं है, आई वांट इट इनटू एक्शन आल्सो। रिजल्ट शुड बी सीन। बट दिस इज गुड दैट यू पीपल आर सीरियस, ओबीडियंट, यू आर नॉट मिसिंग एनी टेस्ट, सो आई एम हैप्पी विद दैट। कीप इट अप। सुनो, अभी ये वाला एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन हमने पढ़ा। भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन देख लो, ये वाला। बीच में मीटिंग एंड हो गया व्हेन आई वाज टेलिंग अबाउट। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका ये BaOH ट्वाइस, और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बनाता है? BaSO4 और H2O। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक, आई मीन हाइड्रोजन और सल्फेट के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, और फिर ये नया प्रोडक्ट बन रहा है BaSO4, बेरियम सल्फेट। समझ में आया कुछ? तो दिस इज द वे हाउ योर रिएक्शंस एक्ट। समझ में आया बच्चों? बताओ मुझे, डिड यू यस अंडरस्टैंड सर। दिस? ठीक। तो दे मे वर्क और दे मे एक्ट on organic substrates or they may act on inorganic substrates. They break some bonds, they form some bonds. तो यहाँ पे ये bond break हो गया, यहाँ पे ये bond जुड़ गया। तो this is the way how your enzymes act actually. ठीक है बच्चों? अब सुनो, एक और एडिशनल चीज है जो आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है, कि जैसे एक्टिव साइट होता है, वैसे एक और चीज है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। दिस इज फॉर योर नीट, हाँ, स्पेशली। Allosteric site is there is something else in addition to your active site. अब ये सब में नहीं होता है। Allosteric site is not present in all the enzymes. Allosteric site is present in some enzymes where other than substrate, if there is any chemical, it will go and bind. कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? हाँ, it is a site in some enzymes, not all, in some enzymes, to which or where other than substrate, other than substrate, any chemical can combine, other chemical can combine. Did you understand this or not? Please tell me. यस बोलो बच्चों, क्या होता है एलोस्टेरिक साइट बिसाइड्स योर एक्टिव साइट? हाँ, बिसाइड्स एक्टिव साइट, other than your, there is one more site where other than substrate somebody else can go and combine, या where chemicals other than substrate can bind. कंबाइन के बदले हम लोग बाइंड भी बोल सकते हैं। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस। एलोस्टेरिक साइट का मतलब क्या होता है? तो ऐसे एंजाइम जिनके पास एलोस्टेरिक साइट है, उनको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एंजाइम्स विद एलोस्टेरिक साइट आर कॉल्ड एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स, एंड वेरी फ्यू एंजाइम्स हैव दिस एबिलिटी और अ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कुछ नाम सुने भी होंगे। Have you heard some names like phosphofructokinase? ऐसा कोई नाम सुना है क्या? हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। Phosphofructokinase is the name of the enzyme जिसमें एलोस्टेरिक साइट होता है। Also hexokinase. This is also the enzyme which has got additional site than that of active site. यहां तक समझ में आया बच्चों सब लोगों को? बताओ मुझे, एवरीवन कॉन्फिडेंट विद दिस? Mohammed, you यस joined सर। late. You understood this? MK, you यस सर। joined late, no? So you're confident with this? ये वाला पार्ट समझ में आया?
एक्टिव साइट क्या Yes, होता है, sir. एलोस्टेरिक साइट क्या होता है। तो आपको एलोस्टेरिक के बारे में पढ़ना नहीं, सिर्फ एक्टिव साइट के बारे में ही पढ़ना है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन मोर एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि एंजाइम स्पीड बढ़ाते कैसे हैं। तो द क्वेश्चन इज नाउ हाउ दिस एंजाइम्स स्पीड अप द rate of reaction, how enzymes increases rate of reaction। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, पता है आप लोगों को? हाउ दिस एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम लोग बोलेंगे तो उसका आंसर है विद द हेल्प ऑफ बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके स्पीड बढ़ाते हैं रिएक्शंस का। तो आर यू रेडी टू लर्न दिस बच्चों? तो इसका एक आपके टेक्स्ट बुक में ग्राफ दिया हुआ है। सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वापस? ओनली 3-4 पीपल। और कौन था? आशिना वाज आल्सो देयर इन द मीटिंग, आई सपोज। शी डिडंट Yes, जॉइन बैक। sir. She was. तो किधर गई वो? उसको बोलो ज्वाइन करो। ये देखो, ये आंसर समझ में आया क्या, कैसे स्पीड बढ़ाता है रिएक्शंस का? बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये कौन सी बला है भाई एक्टिवेशन एनर्जी? बच्चों बताओ तो, हैव यू हर्ड दिस, एनीथिंग लाइक दिस? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सुना है क्या आप लोगों ने? बोलो मुझे। ये होता है एडिशनल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। क्या होता है ये बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड। कैसी एनर्जी है ये? एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। सुन रहे हो क्या श्रीकांत? समझ में आ रहा है क्या? additional energy required to start the chemical reaction, this is called as activation energy। अब देखो यहां पे आपका एनर्जी का डायरेक्शन ऐसा है। so here in case this you have got, there is one actually graph also given, you can refer to that। ये रहा आपका सबस्ट्रेट, इधर है आपका सबस्ट्रेट। तो अगर सबस्ट्रेट का खुद का एनर्जी, अगर सबस्ट्रेट का खुद का एनर्जी ज्यादा है, इफ दिस हैज गॉट मोर एनर्जी, तो ये क्या करेगा? इट विल लूज सम एनर्जी एंड देन इट विल फॉर्म प्रोडक्ट्स। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? प्लीज टेल मी, बोलो तो। सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, तो क्या होगा? टेल मी एवरीबडी, व्हाट विल हैपन इफ सबस्ट्रेट हैज मोर एनर्जी, प्रोडक्ट हैज लेस एनर्जी? तो क्या होगा? इट विल लूज एनर्जी। और जब एनर्जी लूज होगा, नॉर्मली ये अपने रिएक्शंस ऐसे ही होते हैं, और ऐसे रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए हीट। और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल दिस रिएक्शंस एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यस और नो बताओ मुझे। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, और नॉर्मल रिएक्शंस अपने यही होते हैं अपने आजू बाजू में। इन्हीं को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। यस और नो बताओ बच्चों फटाफट। आई वॉन्ट योर आंसर्स, आई वॉन्ट योर माउथ ओपन। Exothermic reactions or spontaneous reactions are those reactions where substrate has got more energy than product, so it loses this energy and therefore heat is released। तो ऐसे reactions को हम लोग बोलेंगे बच्चों exothermic reaction। कोई शक इसके बारे में? ये वाला पार्ट समझा? बोलो तो। spontaneous reaction हो गया ये। What do you call it as? Spontaneous reaction। सुन रहे हो कि नहीं? बताते जाओ मुझे, कम ऑन, कीप इंटरेक्टिंग विथ मी एवरीवन। बोलो हेलो। तो ये है आपका एनर्जी का डायरेक्शन। सो चलो कोई नहीं, एनर्जी का डायरेक्शन बोलो या यू जस्ट रिमेंबर लाइक दिस। नाउ दूसरा वाला रिएक्शन कौन सा होगा? देखो, अगर सबस्ट्रेट के पास कम एनर्जी है और प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है, तो बोलो, प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है और सबस्ट्रेट के पास लेस एनर्जी है,
तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, बताओ बच्चों। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इसको अब ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी, मतलब इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी अपने को। तो दैट मीन्स दिस विल यूज दिस हीट, और जब ये हीट यूज करेगा या बाहर से हम लोग अगर उसको हीट सप्लाई करेंगे तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ मुझे। एग्जैक्टली, इट विल बी ऑपोजिट ऑफ योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एस और नो प्लीज टेल मी, बच्चा पार्टी बताओ जल्दी जल्दी। Yes, या sir. फिर स्पॉन्टेनियस के बदले में इसको क्या बोलो, बताओ। स्पॉन्टेनियस के बदले इसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। डिड यू गेट दिस, प्लीज टेल मी। तो हमारे आजू बाजू में या फिर हम लोग जो ज्यादातर रिएक्शंस पढ़ते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस होते हैं, और बहुत कम रिएक्शंस हम लोग देखते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं या फिर एंडोथर्मिक होते हैं। ये समझ में आया क्या बच्चों, बताओ मुझे। एनीबडी वांट टू आस्क अबाउट दिस, एनी डाउट, गो अहेड। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आप लोगों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप लोगों ने सुने हुए हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। यहां तक सब लोग कॉन्फिडेंट है, बताओ मुझे। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबस्ट्रेट के पास ज्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी, सबस्ट्रेट के पास लेस एनर्जी, प्रोडक्ट के पास मोर एनर्जी। यहां तक समझा बच्चों। तो अब देखो, हम लोगों के पास एक टेक्स्ट बुक में ग्राफ दिया हुआ है, वो वाला एक नजर डालो। Shall I erase the board? Please tell me. Yes. बोर्ड इरेज करूं? लिख लिया आप लोगों ने ये सब? आशना, why you didn't join back? क्यों नहीं अभी? अभी बोला इसने, एमके ने तो ज्वाइन किया क्या? आशना, what happened? I hope you have copied down this, huh, kids? मैं वो Yes, sir. वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसलिए आप लोग उसको ग्रांटेड ले रहे हो ना, सो यू आर नॉट ज्वाइनिंग सेकेंड मीटिंग्स यूजुअली, आई फाइंड दैट। ऐसा कुछ है क्या? बंद कर दो रिकॉर्डिंग्स भेजना फिर। No, sir. Shall I stop sending recording? Then you will be here only. ना? कभी कभी मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल जाता हूँ तो उसमें से देख के ठीक लिखना है, इट्स पड़ता ओके। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट यू। जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। श्रीकांत बहुत बार ऐसा करता है। हाँ, फर्स्ट मीटिंग में रहेगा, सेकेंड मीटिंग में गायब, देख लूंगा वीडियो में। हाँ, सो यू आर टेकिंग इट ग्रांटेड, बच्चे डोंट डू दैट। चलो सुनो अभी इधर। लुक एट योर टेक्स्ट बुक, देयर इज वन ग्राफ गिवन। ये देखो किसके अगेंस्ट ग्राफ है, बताओ तुम। हाँ हाँ ठीक है, नो डोंट टेक इट सो सीरियसली आशना। किसके अगेंस्ट ग्राफ है देखो, चेक करो टेक्स्ट बुक में, बताओ मुझे। इधर ये Sir. वाला एक्स एक्सिस में है टाइम, या बोल सकते हैं हम लोग इसको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बराबर है। और वाई एक्सिस में क्या है बच्चों? वाई एक्सिस में क्या है? एनर्जी है। दिखा? कैन यू सी? ओपन योर टेक्स्ट बुक, वॉच देयर। तो एनर्जी अगेंस्ट टाइम अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये रहा आपका इधर सबस्ट्रेट, दिस इज योर सबस्ट्रेट, राइट। और नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होते हैं जिसमें सबस्ट्रेट ऊपर होता है और प्रोडक्ट नीचे होता है कि नहीं? सबस्ट्रेट ऊपर होता है और Yes. प्रोडक्ट नीचे होता है। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इन दैट केस क्या होगा अभी यहाँ पे, एनर्जी की बात हम लोग अभी कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट है थोड़ा सा एनर्जी यूज करेगा, एडिशनल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एडिशनल एनर्जी को क्या बोलते हैं? जस्ट नाउ वी स्पोक अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी यूज करेगा। Activation. और यस, तो अब ये देखो ग्राफ ऐसे उठा हुआ है और फिर ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो इधर एक स्टेज ऐसा आया जहां पे वो अनस्टेबल बनता है, उसको हम लोगों ने कुछ नाम दिया था, इफ यू रिमेम्बर, अनस्टेबल स्टेज, Transition. जहाँ पे सबस्ट्रेट, हाँ वेरी गुड, जहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम कंबाइन होता है, दिस विल बी कॉल्ड एज ए ट्रांजिशनल स्टेट। याद आया क्या बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशनल स्टेट। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, बोलो बच्चों। Yes, और sir. अब इसके बदले अगर हम लोग एंजाइम यूज करेंगे,
तो ये यहां से यहां तक देखो, अगर आप कंपेयर करोगे, दिस मच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर बच्चों? बताओ मुझे, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड विदाउट एंजाइम। इसमें हम लोगों ने एंजाइम यूज नहीं किया है, बट अगर हम लोग एंजाइम यूज करेंगे तो यही ग्राफ आप लोगों को कैसा दिखेगा? नाउ इट विल बी लाइक दिस। अब देखो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसे। मतलब हियर दिस मच इज योर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। कैन यू सी दिस बच्चों? बताओ तो। सिर्फ इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। सो ये रहा आपका एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। यस तो सर। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग एंजाइम यूज नहीं करते हैं तो इतना एनर्जी एक्स्ट्रा लग रहा है, हाँ कि ना? बताओ तो। इफ वी आर नॉट यूजिंग एंजाइम, दिस मच एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये एंजाइम ने क्या किया? इतना एनर्जी बचाया ना। तो यही कंक्लूजन था अपना कि हाउ रिएक्शंस का स्पीड बढ़ता है बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब बताओ मुझे, कॉन्फिडेंट हो आप लोग इस ग्राफ के बारे में? प्लीज टेल मी यस सर। एवरीबडी, कम ऑन एवरीबडी, आई सेड आशना, MK and other people respond me, come on, tell me, Shrikant, Bhumi, यस सर। any doubt about this? ये वाला ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में, और इसको अच्छे से याद रखना है, लर्न करना है। सो कैसे रिएक्शंस का स्पीड, what happened this one, Ashna, what happened? You didn't understand what you said? No मतलब समझ में नहीं आया क्या? Ashna understood? S not understood? No, okay, no doubts, that's great। चलो, तो यहां तक आज अपने को पढ़ना था, एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर एक्टिवेशन। मतलब मैंने आप लोगों को जो लिस्ट दिया है, देखो क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन हो गया आपका, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। दूसरा टॉपिक अपने को पढ़ना था एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, वो भी हम लोगों ने और एक्टिव पढ़ साइट लिया। भी होगा। हाँ, एक्टिव साइट क्या होता है वो भी हमने पढ़ा। तो अब इसमें अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट विल बी योर कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं बच्चों, कल अपना लेक्चर रहेगा। टाइमिंग विल बी पोस्टेड इन द ग्रुप। थैंक यू सर। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू बच्चों, बाय सर। बाय बाय, टाटा, बाय भूमि।